हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था स्पीशीज इंटरेक्शन। स्पीशीज इंटरेक्शन, प्रजाति अंतःक्रिया। इसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे विभिन्न स्पीशीज, विभिन्न जातियों के मध्य अंतःक्रिया कैसे होती है। डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स, इंडिविजुअल्स के बीच में कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं। इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक हमने डिवाइड किया था अगर इंटरेक्शन, अंतःक्रिया एक ही जाति के सदस्यों के बीच होती है, अगर इंटरेक्शन सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बिटवीन होती है, एक ही स्पीशीज है और उसके मेंबर्स हैं, तो उनके बीच में अगर इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है तो इसको अपन बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, अंतरजातीय अंतःक्रिया या अंतःजातीय अंतःक्रिया हमने पढ़ा था इसके अंदर। फिर एक और दूसरा वाला कैटेगरी अपन ने बनाया था अगर इंटरेक्शन डिफरेंट स्पीशीज के बीच होता है, अलग अलग स्पीशीज है उनके बीच में इंटरेक्शन की क्रिया होती है, इंटरेक्शन की प्रोसेस होती है, या अलग अलग प्रजातियां हैं उनके मध्य, उनके सदस्यों के बीच अंतःक्रिया होती है, तो इसको अपन बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की, अंतरजातीय अंतःक्रिया। अंतरजातीय अंतःक्रिया मतलब जब इंटरेक्शन की प्रोसेस, अंतःक्रिया डिफरेंट स्पीशीज के बीच होती है, विभिन्न अलग अलग प्रजातियों के मध्य होती है, तो इसको अपन बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन या अंतरजातीय अंतःक्रिया। ठीक है, इसको हमने देखा था कि ये जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन अंतःक्रिया 2 वे में हो सकता है। एक तो बेनिफिशियल या पॉजिटिव, और एक होता है हार्मफुल या नेगेटिव वे में। ठीक है, मतलब एक जो हमने बोला कि बेनिफिशियल, उसके अंदर लाभ हो रहा है, दूसरा वाला हार्मफुल या नेगेटिव, उसके अंदर किसी न किसी स्पीशीज को, किसी न किसी मेंबर को नुकसान पहुंचता है, वो नेगेटिव वाले में आएगा। अब वहां पर हमने यूज किया था साइंस चिन्ह। बेनिफिशियल के लिए हमने यूज किया था प्लस वाला साइन, पॉजिटिव, और नेगेटिव या हार्मफुल के लिए हमने साइन किया यूज किया था नेगेटिव। और अगर स्पीशीज के मेंबर को, इंडिविजुअल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके ऊपर अनअफेक्टेड रहता है वो, तो वो न्यूट्रल को अपन लिखेंगे 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइंस है। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर हम देखते हैं जो इंटर स्पेसिफिक अंतरजातीय अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है, इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। पॉजिटिव मतलब बेनिफिशियल इंटरेक्शन, दूसरा नेगेटिव मतलब हार्मफुल इंटरेक्शन। अब देखो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव वाले में 2 स्पीशीज हैं या 2 इंडिविजुअल मेंबर हैं, इनके बीच में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। तो अगर ये इस इंटरेक्शन में अगर 2 इंडिविजुअल के बीच अगर इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर अगर दोनों मेंबर्स, दोनों इंडिविजुअल्स को बेनिफिट होता है, फायदा मिलता है, या फिर दोनों में से किसी एक को फायदा पहुंचता है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा पॉजिटिव में। लेकिन फायदा पहुंच रहा है लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता। यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, या तो दोनों को फायदा होगा या फिर एक को फायदा होगा, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होगा। वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा बेनिफिशियल या पॉजिटिव वाले में। नेगेटिव वाले में क्या आएगा, दोनों के अंदर इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों को नुकसान हो सकता है, एक को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके अंदर नुकसान जरूर होगा। इस वाले में दोनों को फायदा हो सकता है,
एक को फायदा हो सकता है लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा। तो इसका पर एग्जाम्पल, इसका बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म इसको बोलते हैं सहजीविता या सहोपकारिता। इसके अंदर दोनों इंडिविजुअल्स को, दोनों मेंबर्स को फायदा पहुंचता है। ध्यान से देखना, इन साइंस जो साइन अपन बना रहे हैं उनका मतलब समझना। ये ए स्पीसीज है, ये बी स्पीसीज है, मतलब ये एक प्रजाति, दूसरी प्रजाति, इसमें एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को भी फायदा हो रहा है। ठीक है, ध्यान समझते चल रहा है इनको। नेक्स्ट है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म इसको बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता इसके अंदर क्या होता है, एक स्पीसीज को, एक इंडिविजुअल को तो फायदा पहुंचता है, दूसरा रहता है अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, वो अप्रभावित रहता है। तो ये लिख दिया अपन ने, एक प्लस और एक ये न्यूट्रल। एक और होता है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन इसके अंदर क्या होता है, दोनों मेंबर्स को, दोनों इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचता है। अब इसमें भी दोनों को फायदा पहुंच रहा है, इसमें भी दोनों को फायदा पहुंच रहा है। इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर प्राक सहभोजिता या प्राक सहयोगिता। देखना इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ऊपर वाला जो लिखा है अपन ने म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता और दूसरा वाला प्रोटो कोऑपरेशन प्राक सहयोगिता। म्यूचुअलिज्म के अंदर दो इंडिविजुअल्स हैं, दो मेंबर्स हैं, इनके बीच में एसोसिएशन संगठन है, दोनों जीव एक साथ पाए जाते हैं, एक दूसरे को मदद पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर इनके बीच में जो एसोसिएशन है, संगठन है या इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन, ये एसोसिएशन, ये अविकल्पी होता है। कैसा होता है ये अविकल्पी होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिना लॉन्ग टाइम तक जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर ये अविकल्पी होता है। ठीक है, यहाँ पर प्राक सहयोगिता के अंदर क्या होता है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं लेकिन एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। ये अगर दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ नहीं रहेंगे तो भी एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब ये एक दूसरे के बिना यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना बने रहेंगे। मतलब ये कैसा है, ये विकल्पी है। ये कैसा है, ये विकल्पी ऑप्शनल है। ये कैसा है, ऑप्शनल। अगर साथ साथ हैं तो फायदा हो जाएगा, अगर साथ साथ नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल होता है, ये जरूरी होता है दोनों के लिए। तो ये तो हो गया कौन सा, पॉजिटिव या बेनिफिशियल। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव वाले की, हार्मफुल वाले की। अगर दो अलग अलग स्पीशीज है, इनके बीच में हो जाती है क्या, कंपटीशन, स्पर्धा, स्पर्धा स्पेस के लिए, फूड के लिए। तो यहाँ पर जब इनके बीच में कंपटीशन होगा, फाइट होगी, लड़ाई होगी, तो यहाँ पर दोनों के लिए क्या होगा, नुकसान, दोनों को नुकसान पहुंचेगा, दोनों के लिए हार्मफुल है ये। ठीक है, तो दोनों को अपन ने किससे लिखा है, नेगेटिव, नेगेटिव से। ठीक है, एक और है अमेंसलिज्म।
अमेंसेलिज्म। अब यहाँ पर क्या होता है, अंतरजातीय परजीविता, अंतरजातीय अंतरजातीय परजीविता मतलब एक स्पीसीज, एक मेंबर है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है फूड रिक्वायरमेंट के लिए, तो इसको अपन बोलते हैं अमेंसेलिज्म, अंतरजातीय परजीविता। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक को तो फायदा मिल रहा है, एक को फूड मिल रहा है, लेकिन दूसरे वाला जिससे फूड लेता है, जो फूड दे रहा है, वो जो होस्ट है, वो उसको क्या हो रहा है, उसको हो रहा है नुकसान। उसको क्या होता है यहाँ पर, उसको होता है नुकसान। ठीक है, एक फायदे में होता है, एक नुकसान में होता है। यहाँ पर देखो ये इसके अंदर क्या होता है, कमेंसेलिज्म में एक को फायदा होता है लेकिन दूसरा अनअफेक्टेड होता है। ये इसका अपोजिट है, एक को फायदा हो रहा है लेकिन सामने वाले को नुकसान भी होता है, तो वो आ जाएगा अमेंसेलिज्म, अंतरजातीय परजीविता। फिर है एक है एक्सप्लॉइशन। एक्सप्लॉइटेशन, इसको बोलते हैं शोषण। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे शोषण। ठीक है, ये आता है शोषण के अंदर। तो एक जो किसी का शोषण करेगा, तो एक का तो फायदा हो रहा है और जिसका शोषण हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा नुकसान। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन आएगा इस तरीके से। अब ये जो शोषण है, एक्सप्लॉइटेशन है, हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रीडेशन, एक होता है एक तो होता है पैरासिटिज्म, एक होता है पैरासिटिज्म, परजीविता। पैरासिटिज्म मतलब कोई किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है फूड रिक्वायरमेंट के लिए, तो अपने उसको फायदा हो रहा है, फूड मिल रहा है, और दूसरे वाले को क्या हो रहा है, नुकसान। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। एक होता है प्रीडेशन, ये परजीविता है। प्रीडेशन, प्रीडेशन का मतलब होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके पूरा खा जाता है, या फिर मार करके उससे भोजन प्राप्त करता है, फूड लेता है, तो वो होता है प्रीडेशन। क्या होता है, प्रीडेशन। तो यहाँ पे भी एक को फायदा होता है और दूसरे वाले को नुकसान होता है। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर देखा इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर अंतरजातीय अंतरक्रिया में ये पॉजिटिव इंटरेक्शन, बेनिफिशियल इंटरेक्शन और ये नेगेटिव हार्मफुल इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो साइंस, जो ये साइन बने हुए हैं, इन सब का अपन को ध्यान रखना है, कौन सी इंटरेक्शन कैसे कैसे होता है। अब इसी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया नीट के अंदर, जो इस तरीके से है, समझना इसको। इफ प्लस साइन, ये साइन है, ये आया था 2016 में। प्लस साइन, प्लस साइन है यहाँ पर बेनिफिट इंटरेक्शन के लिए। किसके लिए, बेनिफिट, क्वेश्चन है ये, बेनिफिट इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है ये हार्मफुल इफेक्ट के लिए है। ठीक है, फिर एक है ये वाला साइन, ये है न्यूट्रल के लिए, मतलब कोई नुकसान नहीं है, अप्रभावित, अनअफेक्टेड। तो ये 3 साइंस इस तरीके से हैं। फिर इसने पूछा है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय प्लस माइनस, अगर तो पॉपुलेशन, तो ये साइन है इस तरीके से, तो ये दोनों साइन कौन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लैंग्वेज बनी हुई है पूरी। प्लस साइन बेनिफिट इंटरेक्शन के लिए, नेगेटिव साइन माइनस साइन जो है वो हार्मफुल इंटरेक्शन के लिए, और ये वाला साइन होता है न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए। फिर ये बना हुआ है
कि ये दोनों साइन जो है एक साथ दिए हुए हैं, ये कौन से पॉपुलेशन इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर ऑप्शन है, ए ऑप्शन है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। दूसरा ऑप्शन है अमेंसेलिज्म, तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर कमेंसेलिज्म। और डी है यहां पर पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म। सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक, इसमें ये जो यहां पर अपना दिया हुआ है एक अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म इन में और इनमें एक चीज कॉमन है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अनअफेक्टेड होता है। वो कैसा होता है? अनअफेक्टेड, अप्रभावित होता है, और एक को नुकसान पहुंचता है। एक को क्या पहुंचेगा? यहाँ पर एक को नुकसान होता है। अमेंसेलिज्म में, अमेंसेलिज्म के अंदर एक को नुकसान पहुंचता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। दूसरा कैसा रहता है? दूसरा अप्रभावित। सबको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी सिर्फ ध्यान रखो कौन से में क्या होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में। तो हमें पता लगाना है कि जैसे अपन ने जैसे लिखा है, इसको अपन ऐसे लिखे हैं, ये मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इस ये वाला इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन या स्पीसीज इंटरेक्शन अपन को पहचानना है कि कौन सा है। तो देखो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है? दोनों को फायदा पहुंचता है, तो प्लस प्लस। अमेंसेलिज्म, अमेंसेलिज्म में एक को नुकसान पहुंचता है, दूसरा अनअफेक्टेड होता है, तो माइनस, वो 0, न्यूट्रल। थर्ड कमेंसेलिज्म, कमेंसेलिज्म में क्या है? एक को फायदा पहुंच रहा है और दूसरे वाला अनअफेक्टेड है, तो ये भी नहीं है। फिर कौन सा ऑप्शन है? पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो यहाँ पर एक को तो बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा आ जाएगा अपना आंसर? इसमें आएगा अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पैरासिटिज्म। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन कौन सा है? पैरासिटिज्म वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से भी अपन को जो ये साइंस है पॉजिटिव नेगेटिव वाले, इनका भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता, सहोपकारिता। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब अविकल्पी, सहोपकारिता, अविकल्पी सहोपकारिता, या फिर इसके लिए वर्ड अपन काम में ले सकते हैं सिम्बायोसिस, सहजीवन, सिम्बायोसिस, सहजीविता या सहजीवन।
सिम्बायोसिस देखो एक अलग टर्म है, लेकिन अपन इसको यहाँ पर यूज भी ले सकते हैं म्यूचुअलिज्म के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अगर दो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल्स है, उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन में दोनों को बेनिफिट मिलता है, दोनों को फायदा मिलता है, दोनों को लाभ मिलता है, तो वो कौन सा इंटरेक्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा म्यूचुअलिज्म का, सहोपकारिता का। और ये दो ऑर्गेनिज्म, दो डिफरेंट स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। मतलब अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो इन दोनों का काम नहीं चलेगा, लॉन्ग टाइम तक ये जीवित नहीं रह पाएंगे, लिविंग स्टेज में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो कैसा होता है ये? ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, मतलब अविकल्पी, मतलब दोनों को साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों को साथ रहना जरूरी होता है दोनों के लिए, ठीक है। इसको अपन कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास में एग्जांपल है लाइकेन, जो अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लाइकेन्स। लाइकेन्स म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है। अब लाइकेन है तो इसके अंदर कौन से दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन मिलता है? हमें पता है एक होता है इसके अंदर फंगस, फंजाई, एंड एक होता है एल्गी। फंगस एंड एल्गी का एसोसिएशन हमें मिलता है और ये दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं? फायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं, और इस तरीके से ये होते हैं म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन के अंदर, ठीक है। ये फंगस है, फंगस क्या प्रोवाइड करवाता है और एल्गी क्या प्रोवाइड करवाता है? फंगस यहाँ पर इसको प्रोवाइड करवाता है शेल्टर, एक तरीके से क्या स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये फंगस क्या करता है? इसको एक तो प्रोटेक्शन, दूसरे टाइप के जो फंगस है, फंजाई होते हैं, उनसे इनको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, मतलब फूड रिक्वायरमेंट, फूड फॉर्मेशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो प्रोवाइड करवाता है। कौन? फंगस प्रोवाइड करवाता है, स्पेस प्रोवाइड करवाता है। और एल्गी क्या करेगा? एल्गी यहाँ पर करेगा फूड फॉर्मेशन का काम करेगा। क्या करेगा? एल्गी काम करेगा यहाँ पर फूड फॉर्मेशन का बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर देखो इनका जो एसोसिएशन होता है फंगस और एल्गी का, यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट होता है फंगस का। जैसे एक लाइकेन है तो लाइकेन के अंदर ज्यादा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? फंगस का। जो लाइकेन की बॉडी है उसके अंदर ज्यादा पार्ट, मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? फंगस का होता है। अबाउट 90% से ऊपर होता है, 95% के समथिंग होता है इसका। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है एल्गी का, ठीक है। तो फंगस इसको स्पेस प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्ट करता है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करके इसको देता है, और ये इसको फूड फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है फंगस को, ठीक है। तो एक एग्जांपल अपन ने देखा लाइकेन का। दूसरा हमारे पास में एक है माइकोराइजा, ये हमारे पहले भी आया था अभी। माइकोराइजा फंजाई और जो हाई मतलब ट्रीज होते हैं, ट्रीज के रूट के अंदर फंजाई प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या है? एक एसोसिएशन है, और ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे फंजाई एंड हायर प्लांट्स की जो रूट्स हैं, इनके बीच में एसोसिएशन होता है, इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ पर फंजाई क्या करता है? इसको एक तो प्रोटेक्ट करता है दूसरे फंजाई के इन्फेक्शन से, तो प्रोटेक्शन प्लस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके इसको प्रोवाइड करवाता है ये। तो इसका काम हो गया फंजाई का तो प्रोटेक्शन का, प्लस मिनरल एब्जॉर्ब करता है ये, मिनरल एब्जॉर्प्शन।
मिनरल एब्जॉर्प्शन। हायर प्लांट रूट्स, ये प्लांट रूट इसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह देते हैं इसको। दूसरा, ये फूड बना नहीं पाता है तो फूड कहाँ से मिलेगा इसको, प्लांट से मिलेगा, तो इसको न्यूट्रिशन मिलता है, इस फंजाई को न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट से, रूट से। तो इस तरीके से ये देखा अपन ने म्यूचुअलिज्म वाला। कौन सा देखा अपन ने, म्यूचुअलिज्म के कुछ एग्जांपल देखे अपन ने। इसका एक एग्जांपल और है फिग ट्री। फिग ट्री में एक वेस्प होता है, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में ततैया। वेस्प इसके अंदर क्या करता है, वेस्प ये एक टाइप का इंसेक्ट है। ये वेस्प क्या करता है, इस फिग ट्री अंजीर के पौधे में, अंजीर के पादप में पॉलिनेशन में काम आता है। इसमें काम आता है ये पॉलिनेशन में काम आता है कौन, वेस्प। अब इसका तो क्या हो जाता है, पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है इसको, तो इसको किस में हेल्प मिलती है, इसको हेल्प मिलती है पॉलिनेशन में। और यहाँ पर इस वेस्प को क्या फायदा पहुंचता है, यहाँ पर इस वेस्प को तथा ये को यहाँ पर फायदा पहुंचता है। एक तो एग लेइंग साइट मिल जाती है इसको, यहाँ पर अंडे देने के लिए जगह मिल जाती है यहाँ पर। दूसरा, अब यहाँ पर पॉलिनेशन होने के बाद में इसको, जिसका फ्रूट होता है अंजीर का, इसके फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं, तो उन सीड्स से ये अपने आप को नरिशमेंट, फूड मिलता है इसको। यहाँ पर क्या मिलेगा, जिसके सीड्स होते हैं, सीड्स से इसको फूड मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहाँ पर ये देखिए अपन ने इसके कुछ एग्जांपल्स, म्यूचुअलिज्म के, सहोपकारिता के कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे। इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो आएगा कमेंसलिज्म, पॉजिटिव इंटरेक्शन का, बेनिफिशियल इंटरेक्शन का सेकंड जो है कमेंसलिज्म। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं अपन। देखो, ये क्वेश्चन है, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ ये आया था 2017 में, नीट 2017 में क्वेश्चन है, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ। माइकोराइजा किस उदाहरण है किसका, यहाँ पर एक ऑप्शन है एमेंसेलिज्म, अभी अपन ने पढ़ा है माइकोराइजा वाला। एक ऑप्शन है एमेंसेलिज्म, दूसरा है एंटीबायोटिज्म या एंटीबायोसिस, तीसरा है म्यूचुअलिज्म, और एक और ऑप्शन है यहाँ पर फंजाइस्टेसिस। तो ये हमने देखा अभी, माइकोराइजा किसका एग्जांपल होता है, माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट के रूट का एसोसिएशन है जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है। और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो ये एक टाइप का पॉजिटिव इंटरेक्शन, बेनिफिशियल इंटरेक्शन अपन ने पढ़ा, म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। इससे वाले जो बेनिफिशियल इंटरेक्शन है वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसके अंदर देखेंगे कि और कौन कौन से
इंटरेक्शन है जिससे बेनिफिट पहुंचता है, लाभ पहुंचता है।